का बजट राजस्थान के आम आवाम की अपेक्षाओं के विपरीत गया। बेरोजगार अपना कॉलम ढूंढ रहे हैं, युवा अपना कॉलम ढूंढ रहे हैं, पेंशनधारी अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं और क्विज कंपटीशन हो रहा है कि किसी को अपने लिए कुछ इसमें मिल जाए बजट के अंदर। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि बहुत हल्ला किया इन्होंने जब से लोकसभा का बजट आया, लोकसभा में बिल आया कि नरेगा का नाम बदल दिया हमने। किसी ने कहा वीबी ग्राम जी हो गया, किसी ने कहा वीबी जी राम जी हो गया। जब आप लोगों ने किसी से नाम पूछे पूरे तो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन का नाम नहीं बता पाए लोग बाग। और जब कल बजट में इसके लिए पैसा देखा तो पैसा नजर नहीं आया बजट के अंदर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, केंद्र सरकार कह रही है 40% सरकार को देना पड़ेगा और जब कल बजट यहां प्रस्तुत किया गया तो उस 40% का कोई जिक्र नहीं है बजट के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नरेगा को सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के खत्म कर देना चाहती है। लेकिन हम कांग्रेस के सारे नेता इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि नरेगा को कभी खत्म नहीं होने देंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसमें बजट का भी प्रावधान करें। लेकिन इनकी मंशा बजट के अंदर, इनकी मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। दूसरी बात कर रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा करा लो और 2 साल 5 साल की बात भी कर रहे हैं। और जब कल बजट देख रहे हैं तो एक कीर्तिमान तो स्पष्ट रूप में नजर आया। एक कीर्तिमान तो किया इन्होंने 2 साल में। राजस्थान के इतिहास में आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा 2 साल में लोन लेने का काम किसी टेन्योर में हुआ है तो वो इसी टेन्योर में हुआ है। और सबसे ज्यादा लोन पूरे इन 2 सालों में किसी भी टेन्योर में इतना ज्यादा लोन नहीं लिया गया। 2 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है। मेरा एक सवाल था जून के अंदर, आप ताज्जुब करोगे, जून 25 में सवाल के जवाब में ये आता है कि राजस्थान सरकार ने, सरकार कह रही है 1,50,000 1,49,000 समथिंग करोड़ रुपए, करीब करीब 1,50,000 करोड़ रुपए का लोन हमने ले रखा है। तो जून 25 की स्थिति है, ये बजट देंगे और इस बजट के अंदर जब आप लोन लोगे तो इसकी गिनती कहां तक पहुंचेगी। हमने जो 2 साल में, 5 साल में जो हमने लोन लिए वो कीर्तिमान ये 2 साल में ही पूरा कर देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बजट आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि लोन का पिटारा आम आदमी कर्ज में डूब गया। और इससे भी बड़ी बात क्या, पेंशनधारी तो बढ़ ही रहे हैं। आपने पेंशन का घोषणा नहीं करी कि पेंशन वालों के लिए क्या करोगे। हम कानून लेके आए थे, हम कानून लेके आए थे कि पेंशनधारियों को जो ओल्ड एज को पेंशन मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें ऑटोमेटिक 10% की वृद्धि होगी हर साल। वो वृद्धि भी रोकी जा रही है, उसके बारे में भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और 8.25 करोड़ के लगभग की आबादी हो गई राजस्थान की। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूं, अगर ये गिनवाएंगे तो पता लगेगा, काउंटिंग कराएंगे तो 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार भी हो गए हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान का बजट बिना किसी विजन के, बिना किसी आदमी की, समाज के किसी तबके को फायदा देने वाला और हर आदमी को तंग करने वाला बजट हो गया। आदमी घुट रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है और कहीं कोई राहत की जगह नहीं नजर आ रही है। न राहत मिली और न कोई इनकम का कॉलम उसमें नजर आया, न कोई रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल नजर आया। $350 बिलियन की बात कर रहे थे जब पिछला बजट दिया था। $350 बिलियन फर्स्ट बजट जब इन्होंने दिया सरकार बनने के बाद में, तो $350 बिलियन का क्या हुआ ये बताऊं मैं आपको कि उस वक्त डॉलर 80 रुपए का था, आज डॉलर 92 रुपए का हो गया। मतलब 12 रुपए तो डॉलर ग्रोथ कर गई। ये $350 बिलियन इकोनॉमी अचीव नहीं कर पाए, लेकिन इकोनॉमी जरूर आगे चलेगी। अब 4.3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। अरे कभी तुम कहते हो हम अंग्रेजी का विरोध करते हैं, कभी तुम अंग्रेजों की कहावतें लिखते हो उसके अंदर, और कभी तुम हिंदी की बात करते हो और फिर $350 बिलियन की बात करते हो। जैसे आपने, मेरा दावा है जब ये लोग आ जाएं, बीजेपी के नेता भी आएंगे यहाँ पर, आप पूछ लेना कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं या 1 बिलियन में कितने रुपए होते हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। किताबों में लिख रहे हैं कि 4.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी लेके आएंगे 2047 में। तुम 2 साल में कुछ नहीं कर सके तो तुम 2047 की बात कहां करते हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि बजट आम आदमी की आकांक्षाओं पे फेल है, आम आदमी की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है। बीजेपी बजट देने में, अपना विजन देने में विफल रही है। सर, एक मेंटल हेल्थ सेंटर खोलने का तो ऐलान किया सर,
बहुत सख्त जरूरत है उनको, इस बात की सख्त जरूरत है कि वो, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि मेंटल आजकल जिस तरह का माहौल है एजुकेशन में, बिजनेस हाउसेज में, कॉरपोरेट हाउसेज में, तो ऐसे कोर्सेज की जरूरत है जो आदमी को बैलेंस भी रखे और उसको उस स्ट्रेस में काम करने की शक्ति दे, और इस और कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ घोषणा है। पिछला बजट किया था जब इन्होंने क्या कहा कि हम ग्रीन बजट लेके आए हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे। अरे 2 साल हो गए, कहां है ग्रीन कॉरिडोर? कोई ग्रीन पत्तियां दिख रही है क्या कहीं पे? बल्कि अरावली को गिरवी रखने को तैयार थे ये। और दूसरी बात, सरकार पे तो मेंटल स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। कल डिवीजन हो गया हाउस के अंदर, आधे आदमी फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच रहे हैं, आधे आदमी सीएम के पास पहुंच रहे हैं। अरे बधाई फाइनेंस मिनिस्टर को दो, सीएम को दो, लेकिन बजट में कुछ नहीं है। और पहले बजट के अंदर घोषणा करी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि विद्याधर नगर की जनता ने चुना है, मैं मेट्रो लेके जाऊंगी। तो हमने सोचा पता नहीं है तो 1 साल में रिकॉर्ड कायम करेगी। 2 साल हो गए और मेट्रो का मैं नहीं लिखा गया विद्याधर नगर के अंदर। तो मैं कहता हूं कि सिर्फ घोषणाएं करने से काम नहीं होगा, काम